दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति बन रहा है। भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर दुनिया के बहुत से देशों को मिर्ची लग रही है, लेकिन भारत फिर भी निरंतर हर क्षेत्र में तरक्की करते जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है, वैसे वैसे भारत के दुश्मन भी बन रहे हैं। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले अगर आप भारत के दुश्मनों की लिस्ट को देखते तो आपको उस लिस्ट में सिर्फ दो ही नाम मिलते, पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन। लेकिन आज के समय में भारत के दुश्मन चीन ने भारत के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब चीन अपने झूठे डेवलपमेंट के वादों को देकर उन्हें एक डेथ ट्रैप में फंसाता जा रहा है। इस जाल में फंसने के बाद एक देश का हाल कैसा होता है, ये तो हम सब श्रीलंका के उदाहरण से समझ ही चुके हैं। और अब चीन इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके मालदीव को भी अपने डेथ ट्रैप में फंसा रहा है। और दोस्तों, चीन यही नहीं रुक रहा है और अब पाकिस्तान, मालदीव और तुर्की जैसे देशों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की नज़र चीन की इस चाल पर नहीं है। भारत चीन की हर चाल पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है और चीन और उसके बहकावे में आकर भारत को अपना दुश्मन बताने वाले देशों से निपटने के लिए भी भारत खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत भारतीय सेना में ऐसे हथियारों को शामिल कर रहा है जो जल, जमीन, आकाश और अंतरिक्ष से दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम होंगे। इन हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करने का एक कारण ये भी है कि भारत के पास ऐसे हथियार हों जिनका मुकाबला दुनिया का कोई भी देश ना कर सके। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों के निर्माण में और भी तेजी ला दी है और अब भारत नई नई तकनीकों को विकसित करके आधुनिक और एडवांस हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। इसके साथ ही भारत अपने पुराने सभी हथियारों की क्षमताओं को और भी ज़्यादा बढ़ाने पर भी लगातार काम कर रहा है। और भारत की इसी ताकत को बढ़ाने के लिए देश की सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी भारतीय सेना के लिए नई और एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त हथियारों को बना रही हैं। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको भारतीय रक्षा क्षेत्र की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए गए एक ऐसे हथियार के बारे में बताया था जिसका नाम महाभारत में इस्तेमाल हुए एक हथियार पर रखा गया था और इसका नाम है भागवास्त्र, जो एक एंटी ड्रोन हथियार है। इसी हथियार को बनाने वाली कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना के लिए और भी घातक हथियारों को बनाने पे काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत में बन रहे ऐसे हथियारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त को गवाए भारत के पहले घातक हथियार के बारे में जानते हैं जिसे सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों ने 125 किलोग्राम के बम को विकसित करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया था। यह भारत में पहली बार था जब किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी ने स्वदेशी तरीके से बमों को बनाया हो। और अब सोलार इंडस्ट्रीज एक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रही है जो दुनिया में तहलका मचा देगा। दरअसल दोस्तों, सोलार इंडस्ट्रीज 1000 किलोग्राम का बम रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के तहत बनाएगा, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तरीके से घातक हथियारों का निर्माण करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बम भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि चीन और पाकिस्तान भारत की ओर नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, इस बम को अमेरिका के मार्क 84 बम की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसकी विनाशकारी क्षमता अमेरिका के मार्क 84 बम के बराबर की होगी। ये मार्क 84 बम नाटो द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्क 84 907 किलोग्राम वजनी एक जनरल पर्पस बम है जो भयंकर धमाका कर सकता है और दुश्मनों के बंकरों को उड़ा सकता है। ये दुश्मन के किसी भी सैन्य बंकर, टैंक और स्ट्रक्चर को आसानी से नेस्ता नाबूद कर सकता है। दोस्तों, भारत की सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया जा रहा 1000 किलो का बम भी इसी तरह की क्षमता रखेगा। यह बम भारतीय सेना के लिए दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसा दिव्यास्त्र बनेगा जिसके आगे दुनिया के सभी हथियार पानी भरते नजर आएंगे। यह बम न केवल भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करेगा बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाएगा। स्वदेशी हथियारों के निर्माण से भारत को विदेशी हथियार खरीदने पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे देश में विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके अलावा यह बम भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास यानी R&D के क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। ये बम रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और भारत को एक प्रमुख रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
1000 किलोग्राम का यह स्वदेशी बम भारत की रक्षा शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह बम भारत को अपने दुश्मनों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगा और भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उस दूसरे हथियार के बारे में जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेजस के नए वेरिएंट तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना काफी लंबे समय से तेजस के नए और अपग्रेडेड वर्जन का इंतजार कर रही है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना को देश का पहला LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएगा और इस काम को समय पर पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की क्या खासियतें हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 1A अपने पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा एयरक्राफ्ट है। यानी इसकी लंबाई 43.4 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट होगी। ये अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 739 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। ये अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें कुल 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की एक ट्विन बैरल कैनन गन भी लगी हुई है। इन 9 हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें, रॉकेट, बम या फिर इन सभी का मिश्रण लगाया जा सकता है। LCA तेजस का कॉकपिट कांच का बना हुआ है ताकि पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी हो। तेजस के इस नए वेरिएंट तेजस मार्क 1A में एडवांस मिशन कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आदि सभी सुविधाएं हैं। वैसे तो ये फाइटर जेट तेजस MK1 की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम अपग्रेड करके लगाए गए हैं, जैसे कि इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें बाहर ECM पॉड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत के तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।